हेलो। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है प्रवीण गौतम और स्वागत है आपका इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लासेस में, है ना। देखो, हमने स्टार्ट करा है बेसिक इंग्लिश ग्रामर और आज है बेसिक इंग्लिश ग्रामर की क्लास नंबर 2 और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेंटेंस एंड इट्स टाइप, वाक्य और वाक्य के प्रकार। देखो, मैं बिल्कुल एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने आपको क्लास 1 में ही पढ़ने का स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है ना, कि हम कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। हमने सबसे पहले कहा ग्रामर। ग्रामर क्या होता है? किसी भी भाषा को सीखने के नियम को ग्रामर कहते हैं। मतलब कि हम इंग्लिश भाषा को सीखने वाले हैं तो उसके लिए हमें इंग्लिश ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। मतलब अंग्रेजी भाषा के सीखने के नियम को इंग्लिश ग्रामर कहते हैं, है ना। उसके बाद हमने क्या कहा कि किसी भी भाषा को सीखने की जो शुरुआत होती है उस भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर से होती है, ठीक है ना, यानी कि लेटर से, है ना। पहले हमने लेटर आपको पढ़ाया, फिर लेटर के बाद हमने क्या पढ़ा? वर्ड, है ना। यहाँ तक की बातें क्लास 1 में हो चुकी थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके उसको जरूर देखो, ठीक है ना। आज क्लास में बातें करने वाले हैं सेंटेंस से, ठीक है। तो ये क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, सेंटेंस क्या होता है ना। सेंटेंस को बच्चा हिंदी में कहते हैं वाक्य। बहुत ध्यान, बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा और आपको सारी की सारी, बहुत तेज तो नहीं बोल रहा हूँ, बहुत तेज बोल रहा हूँ, चलो ठीक है, आराम से पढ़ाता हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है। सेंटेंस क्या होता है जी? सेंटेंस, है ना। सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। क्या कहते हैं बच्चा? वाक्य, है ना। सबसे पहले इसके डिफिनेशन को लिखते हैं, फिर आपको सारी की सारी बात समझना, ठीक है। इसकी डिफिनेशन क्या होती है कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकले उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस, है ना। मैं थोड़ी सी लिख दूं ताकि आपको समझ में आए, है ना। क्या होता है कि अ सेंटेंस is a group of words, is a group of words which makes a complete sense, which makes a complete sense is called sentence, है ना। इसका हिंदी क्या होगा बच्चा? इसका हिंदी होगा कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकले उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। देखो, जैसे मैंने आपको क्या सिखाया कि लेटर, लेटर से मिलकर क्या बना होता है? शब्द, यानी कि वर्ड, है ना। अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वैसे ही शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। और यही से असली इंग्लिश की स्टार्टिंग होती है ना। यहीं से आपको सारी की सारी बातें क्या करना है बच्चा? समझना है, ठीक है। ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे कह दूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, बहुत ध्यान से, अगर आपसे कह दूं कि राम इज गोइंग टू स्कूल, है ना, राम स्कूल जा रहा है, तो इसमें देखो 1 2 3, ये 3 अक्षर से मिलकर क्या बना है? शब्द, और शब्दों से मिलकर क्या बना होता है? वाक्य, यानी कि सेंटेंस। 1 शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द और 5 शब्द, है ना। तो इसमें टोटल कितने शब्द हैं? इसमें 5 शब्द, है ना। तो ये जो 5 वर्ड्स, है ना, इसमें कितने शब्द है जी? 5, है ना। तो 5 शब्दों से मिलकर क्या बना है यहाँ पे? सेंटेंस। इसको क्या कहेंगे? सेंटेंस, है ना। ध्यान दो। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, बात, सेंटेंस होने के लिए, मतलब कि वाक्य होने के लिए सिर्फ शब्दों का समूह ही हो यह काफी नहीं है, उसके लिए उसका सेंस भी निकलना चाहिए। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि देखो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होना चाहिए, यानी कि शब्दों का समूह तो होना चाहिए, साथ में उसका कंप्लीट सेंस, उसका पूरा अर्थ निकलना चाहिए। मतलब कि कोई अगर आपके सामने कोई सेंटेंस बोले तो वो आप समझ पाओ कि वो क्या कह रहा है ना। जैसे मैं कह दूं कि राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है, तो आप समझ गए कि भी राम स्कूल जा रहा है, ठीक है। वह खाना खा रहा है, आप समझ गए, ठीक है। तुम मेरी बात सुन रहे हो, तो ये क्या है? एक सेंटेंस है ना। पर अगर हम ऐसी कोई बात बोलें जिसका कोई मतलब ही ना निकले, जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, अगर मैं आपसे कह दूं कि दिस इज द बॉय हु, है ना, दिस इज द बॉय हु। अब इसमें क्या है? ये शब्दों का समूह तो है, 1 शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द, 5 शब्द, पर इसको हम लोग सेंटेंस नहीं कहेंगे। इसको हम लोग सेंटेंस नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसका, अभी देखो, दिस इज द बॉय, इसका मतलब क्या है कि यह वही लड़का है जो, मतलब इसका अर्थ क्या है? इसका पूरा अर्थ क्या है? यह वही लड़का है जो, पूरा अर्थ क्या है? तो यहाँ पे क्या है? अर्थ कंप्लीट नहीं है। तो सिर्फ शब्दों का समूह होना ही काफी नहीं है, अर्थ भी पूरा निकलना चाहिए। अगर मैं इसी बात को कंप्लीट कर देता कि यह वही लड़का है जो कल आया था, अब ये क्या हो जाएगा? एक सेंटेंस हो जाएगा। तो सेंटेंस होने के लिए शब्दों का समूह होना चाहिए और उसका पूर्ण अर्थ भी निकलना चाहिए, तभी वो सेंटेंस होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है ना। अब एक सवाल उठता है कि क्या सेंटेंस सिर्फ शब्दों का समूह ही होता है? मतलब 2-3 शब्द रहेंगे, यानी कि 2-3 वर्ड्स रहेंगे तभी सेंटेंस होगा, या अकेले शब्द का भी सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। ये बात मैंने आपको वर्ड्स में भी सिखाया था ना, कि जो शब्द होता है यानी कि वर्ड्स, वो एक अक्षर का भी हो सकता है। जैसे आई मतलब क्या होता है? मैं। आई जो है एक अक्षर भी है और एक शब्द। जैसे ए मतलब एक, ये एक अक्षर भी है, एक शब्द भी। जैसे ओ क्या है? एक शब्द भी है और एक अक्षर भी। वैसे ही जो वर्ड्स है, यानी कि जो सेंटेंस है, वैसे ही जो वर्ड्स
वैसे ही जो सेंटेंस है वो एक शब्द का भी हो सकता है। जैसे 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 अगर आपसे कोई कहते हैं ना कि गो, है ना, जाओ, है ना। अब अगर आपके सामने किसी ने बोला गो मतलब कि जाओ, तो उसकी बात कंप्लीट है ना। अब किसी के सामने अगर किसी ने कहा कि गो जाओ तो वह चला जाएगा, यानी उसने बात को समझा। तो जब बात को समझ गए, है ना, मैंने क्या कहा, तो जरूरी नहीं है कि उसमें 2-3 वर्ड्स यानी 2-3 शब्द आए तभी वो सेंटेंस होगा। सेंटेंस एक शब्द का भी हो सकता है, बस उसका अर्थ कंप्लीट होना चाहिए, है ना। जैसे कोई कह दे कि कम, है ना, कोई कह दे कम आओ, है ना, अरे बात समझ गए ना कि आने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये सेंटेंस हो जाएगा, है ना। जैसे लोग कहते हैं ना लिसन, है ना, सुनो, ये क्या है, एक सेंटेंस है। तो सेंटेंस एक शब्द का भी हो सकता है, 2 शब्द का भी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कहते हैं स्टैंड अप, स्टैंड अप, है ना, कम हेयर, गो देयर, ओपन द विंडो, ये सारे के सारे क्या है बच्चा, आपके सेंटेंसेस हैं, है ना। एक शब्द का हो सकता है 2 या 2 से ज्यादा शब्दों के भी क्या हो सकते हैं, सेंटेंस हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ना इसके टाइप्स के ऊपर, ठीक है ना, सेंटेंस एंड इट्स टाइप, यानी कि वाक्य और उसके प्रकार, ठीक है। बात करते हैं कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। देखो वाक्य जो होते हैं बच्चा आपके 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है जी, है ना, सबसे पहला होता है असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है जी, असर्टिव, बहुत ही प्यारा नाम है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि मैं शायद बहुत स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं एकदम थोड़ा स्लो करके आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको बातें समझ में आए। असर्टिव सेंटेंस, है ना, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। कई लोग इसको कहते हैं असर्टिव सेंटेंस, है ना, असर्टिव, ठीक है, असर्टिव, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस। इसका एक और नाम है, बड़ा प्यारा है ना, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आपको सारे नाम याद रखने हैं, बस वैसे ही कई सारी ग्रामर की किताबों में दिया होता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, है ना, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, है ना, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। बच्चा इसको हिंदी में कहते हैं ना, देखो इसके हिंदी के कई सारे नाम हैं। एक होता है साधारण वाक्य, तो आपको बहुत ही हिंदी में नहीं जाना है ना, नहीं तो फिर हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं हिंदी पढ़ रहे हैं, अंतर क्या रह जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं साधारण वाक्य या कथनात्मक वाक्य, या डेफिनेशन जब बताऊंगा तब समझ में आएगा कि इसको ऐसा क्यों कहते हैं, है ना। तो साधारण वाक्य या कथनात्मक वाक्य या तथ्यात्मक वाक्य, है ना, आपको जो अच्छा लगे तो लिख लो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कथनात्मक वाक्य, है ना, कथनात्मक वाक्य, ठीक है। ये होता है सेंटेंस का सबसे पहला प्रकार। कथनात्मक वाक्य क्यों कहते हैं, किससे कहते हैं, इसकी बात हम आगे करेंगे, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास होता है वो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है बच्चा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, है ना। ये क्या होता है, ये क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें हम प्रश्न करते हैं ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, है ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी क्या होता है बच्चा, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, है ना। तीसरा यहीं पे लिख दो, चलो। तीसरा होता है इम्परेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं इसको, इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, है ना। इसको बच्चा हिंदी में हम लोग कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। क्या कहते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य, है ना, आज्ञा सूचक। चौथा होता है एक्सक्लामेटरी। क्या होता है बच्चा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। लिख दूं क्या, लिख दूं क्या, चलो लिख देता हूं, ठीक है ना, विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य, है ना। और पांचवा होता है हमारे पास जिसको कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, है ना, अंग्रेजों की भाषा में ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसको बच्चा हिंदी में कहते हैं ना इच्छा सूचक वाक्य। पहले ही बता दूं, ठीक है, पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं कि जो हिंदी के नाम हैं कई ग्रामर की किताबों में अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मत कहना कि सर जी उसमें तो कामना सूचक लिखा था, आपने इच्छा सूचक क्यों बताया, एक के बतिया, ठीक है ना, इच्छा सूचक वाक्य, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन सभी प्रकारों को एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं सबसे पहला असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं कथनात्मक वाक्य, है ना। यहाँ पे मैंने एक डिफिनेशन लिखी है, एक बात सुन, ठीक है। अगर आप कोई सी भी इंग्लिश ग्रामर की किताब खोल के देख लेना, या आप बहुत सारे टीचर से पढ़ते होंगे उनकी जाके वीडियोज़ को देख लेना, ठीक है ना, इतना आसान और सिंपल डिफिनेशन आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। इसलिए इस डिफिनेशन को आप बिल्कुल सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। और सिर्फ इसी का नहीं, जैसे ये डिफिनेशन है वैसे इंटरोगेटिव का भी होगा, इंपरेटिव का भी होगा, सारी डिफिनेशन, है ना। तो आप सिंपली तरीके से इसको याद कर सकते हैं और आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आने वाला है ना। तो आराम से देखना और बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। ध्यान दीजिए, असर्टिव सेंटेंस, है ना, क्या होता है जी, कथनात्मक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें हम एक कथन की बात करते हैं। कथन मतलब कि स्टेटमेंट, कथन स्टेटमेंट या कोई बात, है ना, कोई भी एक बात बोल दो। बात मतलब क्या, कि राम इज अ गुड बॉय, है ना, राम एक अच्छा लड़का है, ये एक बात है,
क्या, एक कथन है, एक तथ्य है ना। जैसे मैं कह दूं कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यह भी क्या है, एक कथन है। कथन मतलब कि एक बात है ना, किसी ने कहा कि जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी है ना। कोई फैक्ट, फैक्ट मतलब जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना, सूर्य पूरब में उगता है या निकलता है ना। ये भी क्या है, एक फैक्ट है, एक बात है। तो ऐसा वाक्य जिसमें एक बात हो, बात मतलब ऐसे एक बात, ठीक है, राम जा रहा है, तुम खाना खा रहे हो, वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, एक बात है, एक स्टेटमेंट है ना, एक कथन है ना। तो डेफिनेशन मैंने क्या लिखा है कि अ सेंटेंस दैट टॉक्स अबाउट अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। अ सेंटेंस ऐसा वाक्य दैट जो टॉक्स बताता है अबाउट अ स्टेटमेंट एक कथन के बारे में, ऐसा वाक्य जो एक कथन के बारे में बताता है उसे कहते हैं असर्टिव सेंटेंस, है ना। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन, क्या होता है, कथन, और कथन का मतलब होता है एक बात, है ना। समझ में आया, है ना। तो कोई भी एक बात आप बोल दो, कोई भी हिंदी की एक लाइन बोल दो, है ना, उसे कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। क्या कहते हैं बच्चा, असर्टिव सेंटेंस, है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है ना, जैसे ये सी इज नॉट अ डांसर। अब देखो, है ना, कोई भी जो कथन होता है वो या तो अफर्मेटिव होगा, जिसको पॉजिटिव भी कहते हैं, या निगेटिव होगा, या तो सकारात्मक होगा या तो नकारात्मक, या तो हाँ में होगा या तो नहीं में। यानी कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस कैन बी अफर्मेटिव और निगेटिव, असर्टिव सेंटेंस कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, है ना। तो असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव, है ना। तो हम चूंकि इंग्लिश में, है ना, पॉजिटिव नहीं कहते हैं हम, है ना, इंग्लिश में अफर्मेटिव कहेंगे, है ना। देखो, तो जो असर्टिव सेंटेंस है वो क्या हो सकता है, वो आपका अफर्मेटिव भी हो सकता है। क्या हो सकता है, अफर्मेटिव, है ना, या क्या हो सकता है जी, या निगेटिव हो सकता है, यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक, है ना। यानी कि असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बच्चा आपका अफर्मेटिव, है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं सकारात्मक, जिसमें हर बात हाँ में होगी, और एक होगा निगेटिव, जिसमें हर बात के लिए क्या करा जाता है, मनाही, यानी कि नहीं, ठीक है। जैसे कि सी इज नॉट अ डांसर, है ना, यह भी एक बात है, बस बात क्या, निगेटिव में, है ना, कि वह डांसर नहीं है ना, इसमें क्या गया, नॉट। ही नेवर टेल्स अ लाई, है ना, वह झूठ कभी नहीं बोलता। तो कहीं पर नॉट एज अ नेवर आ जाए, यानी आई हैव नो पेन, है ना, मेरे पास कोई कलम नहीं है, ठीक है। तो नॉट नेवर नो, अगर ये आ जाए तो ये क्या होता है बच्चा, निगेटिव सेंटेंस, है ना। और अगर नॉट नेवर नहीं आए तो ये क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। बड़ी सिंपल सी बात है ना, वो सिंपल सी डेफिनेशन है, आप इसको याद भी कर सकते हैं, है ना। ये अ सेंटेंस दैट टॉक्स अबाउट स्टेटमेंट, है ना, एक वाक्य जो एक कथन के बारे में, एक बात के बारे में, एक तथ्य के बारे में बताता है, उसे कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो ये आपका सारा का सारा क्या हो गया, असर्टिव सेंटेंस का एग्जांपल। अब इसको सिंपल तरीके से लिखो और इसको पढ़ो, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, है ना। कई बार बच्चों इसको क्या बोलते हो ना, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नहीं होता, इंटेरोगेटिव होता है ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं बच्चा प्रश्नवाचक वाक्य, है ना। देखो, दुनिया का ऐसा कोई भी शब्द जिसमें आई वी ई लगा होता है वो होता है एडजेक्टिव, यानी कि यहाँ पे क्या, आई वी ई, है ना। अगर उसमें हम लगा दें आई ओ एन, वो बन जाता है नाउन। इंटेरोगेशन, इंटेरोगेशन का मतलब होता है पूछताछ। मतलब देखो, जो हमने पहला पढ़ा था वो क्या था, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में कहते हैं बिल्कुल नॉर्मल बात, राम जा रहा है, वह खाना खा रहा है, तुम आ रहे हो, वो पढ़ रहा है, वो सो रहा है, वो नाच रहा है ना। पर इंटेरोगेटिव में ऐसा नहीं होगा, इंटेरोगेटिव में हम सवाल जवाब करेंगे, यानी पूछताछ। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, ना, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, है ना, क्या तुमने ये बात सुनी, है ना, यानी कि हम सवाल जवाब करेंगे। तो ऐसा सेंटेंस है जिसमें हम पूछताछ करते हैं, ऐसा सेंटेंस जिसमें हम किसी से कुछ प्रश्न पूछते हैं, उसे कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, है ना। तो मैंने डेफिनेशन क्या लिखा है कि अ सेंटेंस दैट विच इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन, ऐसा वाक्य जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसको क्या कहते हैं, उसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं ना। देखो, अब प्रश्न पूछने के भी दो तरीके हैं। एक प्रश्न कैसे होता है, जब हम क्या से स्टार्ट करें, जैसे तो कि क्या तुम स्कूल जा रहे हो, है ना, क्या तुमने ये मूवी देखी, क्या तुम मेरी बात सुनते हो, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, है ना। क्या से स्टार्ट है, किससे स्टार्ट है, क्या से, है ना। लेकिन दूसरा क्या होता है कि जब वो क्या से स्टार्ट ना हो, यानी प्रश्नवाचक शब्द बीच में, जैसे मैं कहता हूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो, ना, तुम कैसे हो, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो, ना, है ना, तुम वहाँ क्या करने जा रहे हो। तो अब ये क्या है कि ये क्या से स्टार्ट नहीं है, यानी कि इंटरोगेटिव दो तरह का होता है, समझना। एक को कहते हैं स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब, और एक को कहते हैं स्टार्ट विथ WH फैमिली। WH फैमिली का मतलब होता है जी क्वेश्चन वर्ड, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द। आपको एक कैसे प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द जिससे हम प्रश्न पूछते हैं। आप मेरे को बताओ,
मान लो आपको किसी का हाल चाल लेना है, ठीक है ना। आप मान लेते हो उसकी तबीयत खराब थी, 3-4 दिन बीत गए हैं, है ना, वो हॉस्पिटल से घर आया है, आप उसको गए देखने, ठीक है। तो आप पूछोगे कि भाई कैसे हो, है ना, अब तुम कैसे हो या तुम्हारी तबीयत कैसी है। और मैं कह दूं कि आपकी जो कैसे शब्द है ये नहीं बोलना है और उसकी तबीयत के बारे में पूछना है ना। पूछ पाओगे तुम अब क्या, है ना, कहना पड़ेगा ना भाई तुम अब कैसे हो। तो जिन शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें कहते हैं प्रश्नवाचक शब्द, है ना। उसी को हम लोग WH फैमिली कहते हैं। WH फैमिली क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न होता है या तो WH से स्टार्ट होता है या तो H से स्टार्ट होता है ना। तो W या WH से या H से, इसलिए इसको WH फैमिली कहते हैं ना, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। तो दो तरह का होता है, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, एक WH फैमिली से। अगर आपको शुरुआत में यानी किसी सेंटेंस के शुरुआत में अगर इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, डू, डज, डिड, है ना, टोटल 13 होते हैं। अगर ऐसी शक्ल दिख जाएगी, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है आगे की वीडियो में बताऊंगा। अगर ऐसी शक्ल दिख जाएगी तो वो वाक्य क्या से स्टार्ट होगा, जैसे इज दिस योर बुक, क्या यह किताब तुम्हारी है। इज दिस योर बुक। आर यू इल, क्या तुम बीमार हो, तो क्या से स्टार्ट हुआ ना, आर यू इल, क्या तुम बीमार हो। विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे, या क्या तुम मुझसे शादी करोगे, है ना। तो अगर इनसे स्टार्ट है तो वो वाक्य क्या हो जाएगा, वो वाक्य हिंदी में क्या से स्टार्ट होगा, है ना। और अगर ये शब्द आ गया ना, ये सारे के सारे शब्द अगर आ रहे हैं तो वह वाक्य क्या से स्टार्ट नहीं होगा, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द बीच में होगा। जैसे, है ना, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है ना। अभी जो क्या है वो बीच में आ गया, है ना। हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तुम हो और बीच में क्या आ गया, कैसे। इसको कहते हैं जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, या ऐसे भी कह देना आप कि जब वाक्य क्या से शुरू ना हो। जैसे वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, है ना। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि इंटरोगेटिव दो तरह का होता है, एक स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब हिंदी में जब क्या से स्टार्ट हो, दूसरा स्टार्ट विथ WH फैमिली यानी कि जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए या जब वह वाक्य क्या से स्टार्ट ना हो। इंटरोगेटिव क्या होता है, नॉर्मल नहीं होता है ना, इसमें हम पूछताछ करते हैं ना। राम जा रहा है, यह क्या है, असर्टिव, और असर्टिव में भी कौन सा है, अफर्मेटिव, है ना। पर मैं कहूँ क्या राम जा रहा है, तो ये क्या है, इंटरोगेटिव। और इंटरोगेटिव में किससे वाला है, जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है ना, इसके बताऊंगा, ठीक है। समझ में आया, है ना। तो ये होता है बच्चा आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम सवाल जवाब करते हैं, पूछताछ करते हैं, है ना। ये होता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, है ना। देखो अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को पहचानना है तो उसके लास्ट में देखना यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा होगा, है ना। ये इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है। अगर आप भी क्वेश्चन वाले या आप भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को लिख रहे हैं तो आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे ना, ठीक है। इसको क्या कहते हैं बच्चा, क्वेश्चन मार्क कहते हैं, ठीक है। एक बात जो मुझे आपको बताना था तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है ना वह निगेटिव भी हो सकता है ना। इंटरोगेटिव क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। जैसे अगर मैं कह दूं कि, है ना, क्या तुम जा रहे हो, ये क्या है, इंटरोगेटिव है। पर मैं कह दूं क्या तुम नहीं जा रहे हो, ये क्या है, इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव। यानी कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो क्या हो सकते हैं, निगेटिव, उनको कहेंगे बच्चा इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव, है ना। जैसे मैं कह दूं कि क्या तुम बीमार हो, क्या तुम बीमार नहीं हो, है ना। क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इसमें भी लग सकता है जब क्या से स्टार्ट होता है और इसमें भी। जैसे मैं कहता हूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो, है ना, तुम यह काम क्यों कर रहे हो, है ना, तुम अपना होमवर्क क्यों नहीं कर रहे हो, है ना। तो क्यों आया और साथ में नहीं आ गया। तो जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो निगेटिव हो सकता है ना। और वो जो निगेटिव बात है वो जब वाक्य क्या से स्टार्ट होता है उसमें भी आ सकता है, और जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, है ना, तो उसमें भी आ सकता है ना। ये बात क्लियर हो चुकी है, ठीक है। एक छोटी सी बात मुझे और बतानी है, ध्यान सुनो। देखो जो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा नहीं क्या से, उसका जवाब हम बस हाँ या ना देते हैं। जैसे मैं कहता हूँ क्या तुम जा रहे हो, तो तुम क्या कहोगे, तो हाँ या तो ना, है ना। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो, या तो हाँ या तो ना, है ना। क्या तुमने खाना खाया, हाँ या ना। लेकिन इसकी इसलिए इसको कहते हैं ना यस नो टाइप। क्या कहते हैं बच्चा, यस नो टाइप, क्योंकि इसका जवाब बिल्कुल शॉर्ट है ना, हाँ या ना में देते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई इससे पूछ ले, है ना, जो स्टार्ट विथ WH फैमिली है ना, कि तुम्हारा क्या नाम है, तो क्या कहोगे, हाँ या ना, है ना। तो आपको जवाब देना पड़ेगा, तुम कहाँ जा रहे हो, तो हाँ या ना तो नहीं कहेंगे, तो जवाब देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसको यस नो टाइप भी कहते हैं ना। ये होता है आपका पूरा का पूरा इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये मैंने आपको एकदम बढ़िया ढंग से, एकदम अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करा, ठीक है। तो आज के वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। आगे की जो 3 सेंटेंसेस हैं उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके, बाय और बाय।